हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुण की पाठशाला। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मेरे चैनल में नए अपडेट आए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आज जैसे JKSSB क्लास 4 का एग्ज़ाम था। आज 28 फेब की जो रीजनिंग की सेक्शन थी, आज हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ये जो क्वेश्चंस हैं लगभग जो 27 फेब की रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे कल जो पेपर में आए थे, पैटर्न लगभग सेम है, सिर्फ वर्डिंग क्वेश्चंस की अलग है। लगभग जो पैटर्न आया है उसी पैटर्न के क्वेश्चंस इन्होंने फॉलो किए। जैसे एक 26 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वो डिजिट दिए और सिंबल दिया है। वैसा ही क्वेश्चन कल की सेक्शन में आया था। जो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आए थे वो भी लगभग सिमिलर थे। तो काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर आए थे। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख लेते हैं तो अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो वो डेफिनेटली अगर आप ये वाला पेपर करके जाएंगे तो मिनिमम 10 क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो शुरू करते हैं। 21st क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसका रीजनिंग का। इन ए क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट 90 स्पीक बंगाली, 70 स्पीक मराठी एंड 50 डू नॉट स्पीक एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। 50 कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। तो 50 को मैं पहले ही 180 में से माइनस कर लूँ अगर, तो वो आ जाता है मेरा 130। तो 130 स्टूडेंट कौन से होंगे जो या तो बंगाली बोलते होंगे या मराठी बोलते होंगे या दोनों बोलते होंगे। तो इसमें दिया हुआ है 90 और 70, जो बंगाली और मराठी उन दोनों का सम कितना आता है 160, लेकिन टोटल तो 130 है। तो जो कॉमन वाले होंगे वो कितने होंगे 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट हमारे कॉमन आ जाएंगे जो हमारे दोनों लैंग्वेजेस को बोलते होंगे। ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसका कोड दिया हुआ है। जैसे ट्रेन का कोड दिया हुआ है ट्रेन का कोड दिया हुआ है PTCKJ और प्लेटफॉर्म का कोड हमें निकालना है। अब हम इसे पैटर्न को देखेंगे। जैसे ट्रेन टी का होता है, टी लेटर का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सीरियल नंबर होता है 20 और पी का सीरियल नंबर होता है 16। इसका मतलब इन्होंने यहाँ पे -4 को फॉलो किया हुआ है। और जो आर का, जैसे आर है, आर का होता है 18 और नेक्स्ट लेटर है यहाँ पे उसका कोड दिया हुआ है टी। आर का 18 होता है और टी का होता है 20। यहाँ पे +2 दिया हुआ है, ए का सी दिया हुआ है, यहाँ पे भी +2, आई का के दिया हुआ है, यहाँ पे भी +2, और जो एन है ट्रेन में जो लास्ट लेटर है एन, उसका कोड दिया हुआ है जे, PTCKJ। तो जे लास्ट लेटर है तो एन का कोड हो गया जे। उसमें किया हुआ है एन का सीरियल नंबर होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 14 और जे का होता है 10। तो यहाँ पे -4 किया हुआ है। तो यहाँ से मुझे पैटर्न इजीली पता लग रहा है कि जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वहाँ मैं -4 करूँगा और बाकी सब में +2 करूँगा तो मेरा पैटर्न कोड बन जाएगा। हम देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर प्लेटफॉर्म का। अब पी का मैं निकालूंगा। अगर पी का 16 होता है तो इसमें -4 करूँगा तो 12 आ जाता है। 12 मतलब एल वाला कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही मुझे मिल गया एल वाला। यही इसका आंसर है। मैं आगे कैलकुलेट ही नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाउन ए इज टूवर्ड वेस्ट ऑफ टाउन बी। जो टाउन ए है वो वेस्ट है टाउन बी के। जो हमने ये बना लिया एक डायग्राम, टाउन बी के वेस्ट में टाउन ए। टाउन सी इज टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। अब सी मैंने बना लिया नॉर्थ ऑफ टाउन ए। देन टाउन ई इज टूवर्ड द वेस्ट ऑफ सी। अब टाउन ई है जो वो वेस्ट है सी के, वो मैंने ऐसे बना लिया। अब पूछा हुआ है कि जो ई है वो किस डायरेक्शन है बी के। तो यहाँ से हम जब डायरेक्शन देखेंगे ये आ जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर होगा जो कि है ऑप्शन बी। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24th क्वेश्चन है। अब ये डायग्राम इस टू ये दिया हुआ है, इस डायग्राम के इस टू क्या आएगा वो निकालना है। अब जब हम इस डायग्राम को क्लियरली देखेंगे, इसमें क्या एक सर्कल दिया है और स्क्वायर दिया हुआ है। तो उसका आंसर क्या दिया है, जैसे इसमें सर्कल
था सर्कल अब अपोजिट साइड चला जाएगा और जो स्क्वायर था वो सर्कल की जगह ले लेगा, और जो एरो है वो भी उल्टी डायरेक्शन ले लेगा। पहले यहाँ था तो फिर अंदर वाली बाहर वाली साइड था, फिर अंदर वाली साइड हो गया। अब अगर इसका निकालना होगा हम देखेंगे क्या कैसे करेंगे। अब जैसे जो हेक्सागन है, मेरी हेक्सागन शेप है वो ऊपर है तो अभी नीचे आ जाएगी, वो शेप हेक्सागन शेप नीचे आ जाएगी। ट्राइंगल जो मेरा कहाँ था, नीचे था, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा मेरा ट्राइंगल। और ये जो है, जो ये शेप दी हुई है ये वाली, ये अंदर है, अब कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन को मैच करती है, बी ऑप्शन को। तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम प्लेस ए। एक्स है वो स्टार्ट करता है जाना प्लेस ए से, प्लेस ए से उसने शुरू किया। ही वॉक्स 4 किलोमीटर ईस्ट, 4 किलोमीटर वो ईस्ट चलता है, फिर ईस्ट इस डायरेक्शन में आएगा और रीचेस प्लेस बी, ये बी पर पहुंच गया। और फिर बोल रहा है देन टर्न राइट आफ्टर गोइंग 3 किलोमीटर स्ट्रेट ही स्टॉप एट प्लेस सी। अब यहाँ से वो राइट मुड़ता है, राइट मुड़ गया और कितना चलता है, 3 चलता है, तो यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुँच गया। अब वो बोल रहा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये एक हमारा राइट ट्राइंगल बन जाएगा। इसको जब हम 4 और 3 का ट्रिपलेट बन रहा है जिसका आंसर आएगा 5, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये ऐसा ही क्वेश्चन कल के पेपर में भी आया था और आज के पेपर में भी रिपीट हुआ है। तो इसमें क्या दिया है, जैसे डिजिट दिए हैं और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। तो हमें कोड निकालना है 97125 का। तो देखते हैं क्या आएगा। 9 का कोड है आर, 9 का कोड आ जाएगा आर। 7 का कोड आ जाएगा हमारा 7 का वेट 7 का कोड आ जाएगा हमारा 7 का कोड दिया है एम, हाँ। 9 का कोड आ गया हमारा आर। 7 का कोड हमें दिया हुआ है, ये 7 का कोड है, ये हमें दिया हुआ है एम। फिर आ जाएगा आपका 1 का कोड आ जाएगा ए। देन 2 का कोड आ गया आपका, 2 का कोड ये कॉपीराइट सिंबल आ गया आपका, 2 का कोड आ गया कॉपीराइट सिंबल। देन 5 का कोड आ गया पी। देन 4 का कोड आ गया आपका %। तो ये हो जाएगा RMA, कौन सा ऑप्शन है, पी %, RMAC पर, हाँ। तो सी पार्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट यही निकल रहा है, तो सी पार्ट इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम मिसिंग सीरीज, इसमें अगर हम देखेंगे तो जो सीरीज़ है वो काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही है और बड़े हाई नंबर्स पे जा रही है। तो ऑब्वियसली इसमें मल्टीप्लिकेशन तो हुई ही होगी। अब मैं ध्यान से देखता हूँ तो क्या है, 21 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो 63 आता है। 63 को किससे किया, 4 से किया तो ये आ जाता है 252 को 5 से करूँगा तो 1260 आ जाएगा। और 1260 का अब 6 से करना पड़ेगा ताकि जो मेरी सीरीज़ का आंसर आ जाए वो आ जाएगा आपका 7560। जब 1260 को 6 से करूँगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कल की सीरीज़ में भी था और आज भी आया हुआ है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन कल की सीरीज़ में ऐसे ही क्वेश्चन थे और आज भी आए हुए हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। 28th क्वेश्चन में क्या है, अब P + Q दिया हुआ है, P इज़ द वाइफ ऑफ Q, P - Q मीन्स P इज़ द हस्बैंड ऑफ Q, P डिवाइडेड बाई Q मीन्स P इज़ द सन ऑफ Q, P इंटू Q मीन्स P इज़ द ब्रदर ऑफ Q एज पर। अब ये सारे दिए हुए हैं कि प्लस का मतलब वाइफ है, माइनस का मतलब हस्बैंड है, तो ये सारे दिए हुए हैं। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन की हमें डायग्राम बनानी है, फिर देखना है जो कि पूछा क्या है। अब पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। A इंटू Q, इंटू का मल्टीप्लाई का मतलब दिया हुआ है कि ब्रदर, तो A इज़ द ब्रदर ऑफ Q, ये बन गया। देन दिया हुआ है हमें आई थिंक ये प्लस है शायद, मैं देख लेता हूँ एक बार पेपर में कि क्या है ये। 28th क्वेश्चन है, हाँ। सो 28th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको डिवाइड वाला साइन है।
तो Q डिवाइडेड बाय B, डिवाइड का मतलब है सन, तो Q इज़ द सन ऑफ B, और B डिवाइडेड बाय S दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय S दिया हुआ है तो B इज़ द सन ऑफ S हो जाएगा, B इज़ द सन ऑफ S हो जाएगा। ये प्लस साइन में जेंडर के लिखा रहा हूँ, प्लस होता है मेल और माइनस हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। तो S के आगे आ गया प्लस C, प्लस का मतलब है हमारा प्लस आ गया वाइफ, सो S इज़ द वाइफ ऑफ C, S इज़ द वाइफ ऑफ C। एस हमारा माइनस में जेंडर, इसका पॉजिटिव में जेंडर। अब पूछा क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए फादर, ए का फादर आ गया B, सो C कैसे रिलेटेड है B से, सो C हमारा कैसे रिलेटेड है B से, सो C है फादर B का, C फादर हो जाएगा B का, तो B पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर B है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शीतल इज द सिस्टर ऑफ बबीता's डॉटर्स ब्रदर। अब बबीता की डॉटर का जो ब्रदर है उसकी सिस्टर है शीतल, तो बबीता कैसे रिलेटेड हुई शीतल की से, सो बबीता क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी शीतल की। आई होप क्लियर होगा। सो इसका 29 का ए पार्ट आंसर होगा। ध्यान से फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, शीतल सिस्टर है बबीता, किसकी सिस्टर है, बबीता की जो बेटी है उसके भाई का। अब बेटी का भाई क्या होगा, बेटी के भाई की बहन, तो वो भी शीतल की क्या, बबीता की क्या होगी, बेटी होगी। सो बबीता इज मदर ऑफ शीतल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वॉक्ड 26.6 मीटर टू द साउथ। ये क्वेश्चन भी जो अभी पीछे क्वेश्चन करवाया उसी के सिमिलर है, तो अगर इसकी भी डायग्राम बनाएंगे, इसका थोड़ा डाटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो निकल जाएगा, आई होप अच्छे से निकल जाएगा। नहीं निकलता तो मैं करवा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 31st क्वेश्चन है, इसका क्या आएगा, 31st क्वेश्चन में 3 ट्राई है तो 10 क्या होगा, 10 हमारा डेका होगा। सो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवीन फादर्स ओनली डॉटर्स। नवीन का जो फादर है, नवीन मैं डायग्राम बना लेता हूँ, नवीन का फादर है जो मुझे अभी नोन नहीं है, उसकी ओनली डॉटर, नवीन्स फादर ओनली डॉटर, उसकी एक डॉटर है, सन, ये सन है डॉटर का, उसका नाम है अर्नव। हाउ इज अर्नव रिलेटिव टू नवीन, अर्नव कैसे रिलेटेड है नवीन, ये अर्नव क्या होगा, इसका भांजा होगा, जब भतीजा होगा, चाचा नवीन या चाचा होगा या ताया जी होंगे, तो उस हिसाब से अर्नव क्या होगा, नेफ्यू होगा, किसका, नवीन का। तो ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑड वन आउट निकालना है, कौन सी फिगर है जो इनमें ऑड है। अब ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में सर्कल बीच में आ रहा है, दोनों फिगर्स में, इसमें भी बीच में आ रहा है सर्कल, लास्ट वाली में भी बीच में आ रहा है सर्कल, लेकिन इसमें नहीं आ रहा बीच में, दोनों फिगर के कुछ पार्ट बीच में नहीं आ रहा, सो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इंक्रीज जल्दी हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हुई होगी, तो अगर इसको देखूँ मैं 66 से 198.5 बन गया, तो ये क्या हुआ है, इंटू 3 माइनस 1। अब यहाँ से ये कैसे बनेगा, ये बनेगा इंटू 2.5 माइनस 2.5 माइनस 1, तो ये कैसे बना होगा, इंटू 2 माइनस 1, तो 10 से ये कैसे बना होगा, इंटू 1.5 माइनस 1, 1.5 से जब 10 को मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा मेरा 15 में से 1 माइनस करूँगा तो 14 इसका आंसर आ जाएगा, ए पार्ट इसका आंसर है। अब 35 क्वेश्चन है। 35th क्वेश्चन में क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन कल भी आया था, लेकिन थोड़ा सा ये आपको कोड देखिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन सेम क्वेश्चन था। उसमें हॉट डे एंड नाइट करके कुछ क्वेश्चन था, लेकिन इसमें रा सा करके दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। अब जैसे इसमें दिया हुआ है रा सा हा का कोड दिया हुआ है, एंड ये डॉट वगैरह,
तो माँ ला रा का कोड दिया हुआ है और इन सब का कोड दिया है, फिर ला का कोड एंड में पूछा हुआ है। तो अगर मैं देखूँ फर्स्ट लाइन में रा सा हा का कोड दिया और सेकंड में माँ ला रा का दिया हुआ है, तो रा कॉमन आ रहा है, तो रा का कोड मुझे इधर से पता चल जाएगा, वो हो जाएगा रा का कोड क्या हो जाएगा, रा का हो जाएगा ये कोड हो जाएगा रा का। अब मैं सेकंड और थर्ड में देखूं तो माँ और रा कॉमन आ रहा है, रा का तो मुझे पता लग गया, माँ का कोड क्या होगा, माँ का कोड हो जाएगा आपका परसेंट हो जाएगा। जब ध्यान से देख, माँ का कोड हो गया परसेंट, माँ का कोड हो गया आपका परसेंट। अब जब सेकंड में देखूंगा मैं, माँ का भी निकल गया, रा का भी निकल गया, अब सिर्फ ला का रह गया, तो ला का उस हिसाब से क्या बन जाएगा, हैश बन जाएगा। ला का कोड हमारा निकल जाएगा हैश। सो ला का कोड हो गया हैश। सो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कल भी क्वेश्चन आया था और सिमिलर डेटा था, उसमें भी आर्टिस्ट दिए हुए थे, डांसर, डॉक्टर वगैरह, ऐसा ही डेटा था। तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। अगर वो क्वेश्चन आपने कल मेरी वीडियो में देखा हो तो आज वाला क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट किया होगा जिन्होंने भी आज पेपर दिया है। तो देखते हैं कैसे करना। अब बिगर ट्राइंगल दिया हुआ है, इंडिकेट आर्टिस्ट, स्मॉलर ट्राइंगल साइंटिस्ट, डांसर स्केयर दिया हुआ है और डॉक्टर। अब इसमें पूछा है आर्टिस्ट, डांसर भी हो, डॉक्टर भी हो और लेकिन साइंटिस्ट नहीं हो, जो साइंटिस्ट नहीं है, जो पूछा है साइंटिस्ट नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, हमें देखना है जो स्मॉलर ट्राइंगल में नहीं आए बाकी सब में आए। अब बाकी सब में जो आएंगे वो हो जाएगा जी और सी सब में आ रहे हैं लेकिन स्मॉलर ट्राइंगल में नहीं आ रहे हैं, तो जी एंड सी बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या है, जी और सी हमारे सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, बाकी वो आर्टिस्ट भी हैं, डांसर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37th क्वेश्चन में। अब ये फिगर से ये वाली बनी, ये वाली से ये वाली बनी। अब यहाँ बताना है कि इन चारों में से कौन सी फिगर आएगी। अब ध्यान से देखेंगे तो इसके डॉट्स गिनूंगा तो इसके डॉट्स आ जाएंगे 4 3 7 9 डॉट्स इसमें है, इसमें 6 डॉट्स हैं, इसमें 3 डॉट्स हैं। तो हर बार अगले स्टेप में -3 हो रहा है, तो हर स्टेप में माइनस। अब 6 से 3 हो गया तो 3 से अब 0 हो जाएगा जब माइनस करूँगा, तो कोई भी डॉट फिगर में नहीं आना चाहिए, तो वो होगी हमारी फिगर डी। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 37 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट फिगर है, इसमें भी ऑड वन आउट निकालनी, कौन सी फिगर ऑड है। तो इसमें देखूंगा बाकी तीन, सब में सारी फिगर्स में 3 डॉट आ रहे हैं, 3 डॉट्स आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमारे 5 डॉट्स आ रहे हैं, तो ये हमारा सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंचुरी हमें पता है कि 100 ईयर्स होते हैं, मिलेनियम कितने ईयर्स होते हैं, मिलेनियम इज़ ए पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। सो डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 40th क्वेश्चन है। अब 1/4, 1/8, 1/16, 1/64। अब 4 से 8 हुआ, 8 से 16, 16 से हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब 2 हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में 4 को 2 से किया 1/8 आ गया, 8 को 2 से किया 16 आ गया, तो 16 को 2 से करूँगा तो 32 आ जाएगा। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो भी देख लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा डेटा कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, तो देख लेना। मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन था। हाँ 30th क्वेश्चन था, डेटा दिया था मीना है जो वो वॉक करती है 26.6 किलोमीटर 6 मीटर टू द साउथ। मीना है जो वेट ए सेकेंड, मीना है हमारी जो वो 26.6 मीटर साउथ में जाती है। मीना हमारी 26.6 मीटर साउथ में गई इस पॉइंट से। शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक 19.5 इधर चली वो। नेक्स्ट शी मूव 23.4 टू हर लेफ्ट। मीना का लेफ्ट होगा इधर 23.4 टू हर लेफ्ट। शी मूव्स 8.5 टू हर लेफ्ट।
लेफ़्ट होगा इस साइड, तो कितना मूव करती है 8.5, तो बाकी बच जाएगा, जब 8.5 इधर मूव कर जाएगी तो यहाँ से बच जाएगा कितना 11 इधर से बच जाएगा। तो बाकी अब निकालना हाउ फार इज़ शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, तो इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो वो हमारा कितना हो जाएगा 26.6, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले ये 26.6 प्लस 23.4, वो हमारा हो जाएगा 27 प्लस 3 30 32 50 डिस्टेंस ये हो गया। और ये 11, जब ये 11 डिस्टेंस हो गया, पाइथागोरस थ्योरम के साथ मैं लगाऊंगा तो 50 का स्क्वायर करूँगा 2500 प्लस 121, 2500 प्लस 121 वो आ जाएगा 2621। तो ये ऑलमोस्ट 51 के अराउंड होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सो बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है बी पार्ट। सो आई होप जो वीडियो हो गई सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर देने की। सो अगर कल किसी का एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो थे वो सेम टाइप के कल की सेक्शन में भी थे और आज भी थे, और मुझे लगता है कि कल भी जिनका पेपर है तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन होंगे। सो थैंक यू।